आज जो हम लोग का ये क्वेश्चन है 243 नंबर से स्टार्ट होगा और एक एक क्वेश्चन को देखना है, समझना है और शेयर भी करना है। और अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को शेयर तो करना ही है। अगर आप फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक पेज को क्या करना है, लाइक करना है, फॉलो करना है और शेयर भी करना है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन आपका यह है बेटा, कह रहा है कोई कण एक निश्चित समय अंतराल में, कह रहा है कोई कण है बेटा जो निश्चित समय अंतराल पे, निश्चित समय अंतराल आपका क्या हुआ बेटा, जैसे 1 मिनट में, जैसे बात कर ले ये कोई पेंडुलम है, 1 मिनट में यहां से यहां चलता है, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। तो वही कह रहा है कोई कण एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित पथ पर बार बार गति को दोहराता है, तो इस गति को क्या कहेंगे, इस गति को बेटा आवर्त गति बोला जाता है। कौन सा गति, आवर्त गति। आपको ये याद रखना है, आवर्त गति में क्या होता है, कोई भी कण एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी पर ही क्या करता है, बार बार इधर उधर इधर उधर। जैसे आप घड़ी में देखे हैं पेंडुलम, ऐसे ऐसे निश्चित समय में चलते रहता, निश्चित समय अंतराल तक। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा आवर्त गति। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बेटा, कह रहा एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, एक दोलन पूरा करने में। बेटा समझता है दोलन क्या होता है, दोलन आप जैसे देखो यहां से यहां अभी बता रहे थे, कह रहा एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे आवर्त काल कहते हैं। मतलब यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा, यहां से कण को यहां, यहां से आने में यहां जो टाइम लगा, जो टाइम टेबल लगा टोटल, वही क्या कहलाएगा, आपका आवृत्ति कहलाएगा कि आवर्त काल कहलाएगा बेटा। तो याद रखना है आवर्त काल। आवर्त काल किसको कहते हैं, एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन पूरा करने में जितने टाइम लगता है, जितना समय लगता है उसे ही क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोलन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति के कारण ही कोई वस्तु क्या करता है, कंपन करता है। तो बेटा इसी को याद रखना है, दोलन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना समय, जितना कंपन करती है उसे क्या कहेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवृत्ति, मतलब फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं। चलिए आप आगे देखिए, आगे दिया आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। बेटा याद रखना है कि आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। और बात कर ले हर्ट्ज को किससे डिनोट करते हैं, तो हर्ट्ज को बेटा HZ से डिनोट करते हैं। HZ आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है बेटा आपका, कहता है सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति, सरल मीन्स यहां आसान, हल्का। कहता है सरल आवर्त गति करने वाला कण जब मध्य स्थिति से गुजरता है या मध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य एवं वेग अधिकतम होता है तथा स्थितिज ऊर्जा शून्य एवं गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ये समझिए, यहीं तक क्वेश्चन है। कह रहा है सरल आवर्त गति करने वाला कण जब मध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण शून्य एवं वेग अधिकतम होता है, और क्या होता है, तथा इसका स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाता है और गतिज ऊर्जा की बात करें तो बढ़ जाता है, मतलब अधिक हो जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया है यदि डोरी की लंबाई L, कह रहा है यदि डोरी की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G हो तो लोलक का आवर्त काल क्या हो जाएगा। तो उस समय बेटा लोलक का जो आवर्त काल होगा याद रखना है T = 2 पाई
रूट अंडर एल बाय क्या हो जाएगा आपका जी हो जाएगा, ये पाई है बेटा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है बेटा, कहता है लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होगा। मतलब जब लोलक की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है, जब लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो उस समय आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल भी बढ़ेगा ना कि घटेगा। याद रखना है आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो लिखेंगे बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे दिया है लोलक को ऊपर या नीचे ले जाने पर। जब लोलक को हम ऊपर ले जाते हैं या तो लोलक को हम नीचे लाते हैं तब आवर्तकाल बढ़ जाता है। क्यों कह रहा है ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है कि लोलक को ऊपर या नीचे ले जाने पर आवर्तकाल बढ़ता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि गुरुत्वीय त्वरण कम होने के कारण, गुरुत्वीय त्वरण जी जो होता है इसका मान या ये जी क्या हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है बेटा। आगे क्या दिया हुआ है, कहता है द्रव्यमान बढ़ने पर, कहता है द्रव्यमान बढ़ने पर या जब द्रव्यमान को बढ़ा दिया जाता है आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, या उस समय आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब अपरिवर्तित रह जाएगा। करेक्ट आंसर अपरिवर्तित रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखो, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, कहता है चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर, मतलब जब चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाते हैं उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। जब चंद्रमा पे बेटा हम लोलक घड़ी को ले जाते हैं, कहां पर, चंद्रमा पर, मतलब चांद पर, तो उस समय उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ना कि घटेगा। याद रखना है क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा या बढ़ता है। आगे, तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तरंग दो प्रकार के होते हैं। याद रखना, अगर पूछेगा कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं तो तरंग बेटा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, यांत्रिक तरंग होता है एवं अयांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग एवं अयांत्रिक तरंग। तो एक हो गया यांत्रिक तरंग, एक हो गया अयांत्रिक तरंग। आगे देखिए, आगे दिया हुआ क्वेश्चन, वैसी तरंग जो किसी पदार्थिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस में संचरित होता है उसे क्या कहेंगे, उसे बेटा प्रत्यास्थ तरंग कहेंगे। प्रत्यास्थ तरंग कहां होता है, याद रखना है ठोस, द्रव, गैस में संचरित होता है। अगर बातें कर ले कुछ इस टाइप से कि ठोस, द्रव एवं गैस में संचरित क्या होता है, कौन सा तरंग, तो आपको याद रखना है प्रत्यास्थ तरंग होता है। कौन, प्रत्यास्थ तरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए,